हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 4। आज की डेट है 12 जुलाई 2021। हमारा आज का टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको सब पता है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स का अगर हम एग्जांपल बोलें तो आपके पास आयरन है जिसको हम लोहा बोलते हैं, आपके पास गोल्ड है जिसको हम सोना बोलते हैं, आपके पास सिल्वर है जिसे हम चांदी बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में हम जितनी भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो सारे की सारी नॉन मेटल्स हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, वो नॉन मेटल है। हमारे पास ब्रोमीन गैस है, वो नॉन मेटल है। हमारे पास क्लोरीन गैस है, वो नॉन मेटल है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है, वो भी नॉन मेटल है। अच्छा जी, अब हमको यहाँ पर लाइन बारी से पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेचेड इनटू द वायर्स। इसका मतलब है कि मेटल्स को हम मेल्ट भी कर सकते हैं और मेल्ट करने के बाद उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, उसको खींच भी सकते हैं। जैसे बच्चे आप लोग चिंगम खाते हैं, चिंगम को चबाते रहते हैं, और कई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस चिंगम को एक हाथ से पकड़ते हैं और उसको खींचना शुरू कर देते हैं, तो वो एक प्रकार से एक तार की तरह, एक वायर की तरह स्ट्रेच हो जाता है। यह हमारे पास रबड़ बैंड होता है, उस रबड़ बैंड को बच्चे खींचते हैं और उसको लंबा करते चले जाते हैं, तो स्ट्रेच हो गया। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे जो मेटल्स होते हैं उनको हम हल्का सा गर्म करेंगे, फिर उसको हम स्ट्रेच करते हुए चले जाएंगे। अब आप बोलोगे इसका एग्जांपल क्या है। आपको पता होना चाहिए हमारे जितने भी फैंस हैं, फैन पंखे होते हैं या कूलर के जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं, उनके अंदर कॉपर की वायर होती है जो ब्राउन कलर की होती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है। तो इसको क्या करते हैं, ये एक मेटल होता है, इस मेटल को धीरे धीरे गर्म किया जाता है और उसकी वायर बना दी जाती है। तो हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल्स वायर हैं वो सब मेटल की बनी हुई है, चाहे वो एल्यूमिनियम की ले लो चाहे वो कॉपर की ले लो, तो स्ट्रेच होके बन जाता है। तो इसी स्ट्रेचेबल क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को हम लोग एक लंबे तार में बदल सकते हैं, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है मेटल्स की मेलाइबिलिटी। अब ये मेलाइबिलिटी क्या होती है भैया। मेलाइबिलिटी का मतलब होता है जब भी हम किसी भी मेटल पर हैमरिंग करते हैं, हथौड़ा मारते हैं, वो तो थिन शीट में चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास कोई लोहा है, इतना छोटा सा लोहा है, इसका कोई टुकड़ा है, और हम इस पर हैमरिंग करते रहे, इस पर हैमरिंग मारते रहे, तो ये एक थिन शीट में चेंज हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसके दूसरा एग्जांपल है, आप सबके घरों में एल्यूमिनियम की फॉयल होती है कि जब हम लोग रोटी को स्कूल में लाते हैं या पापा को ब्रेकफास्ट लंच देते हैं ऑफिस के लिए, तो उनकी रोटियों को एक फॉयल में लपेटा जाता है, वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम की फॉयल होती है। तो वो एल्यूमिनियम भी छोटा सा, इतना मोटा सा टुकड़ा होता है, उस पर भी हम हैमरिंग करते रहते हैं, तो वो भी एक थिन शीट में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलाइबिलिटी। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चल रहे हैं मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमने एक वायर को पकड़ा और उसको हमने सॉकेट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी के, इस इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में डाला, तो उस तार से करंट पास होगा, हमको करंट लग सकता है ना। उससे करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर हीट की बात करें तो आप सबके घरों में प्रेशर कुकर होता है, तवा होता है, और उन तवों का जो हैंडल होता है, अगर उसमें लकड़ी नहीं लगी हुई है, वुड पीस नहीं लगा हुआ है, हमारे पास प्रेशर कुकर है और उनमें भी कोई किसी भी प्रकार का वुड पीस या प्लास्टिक का पीस नहीं लगा है उनके हैंडल में, और हम लोग उसको चूल्हे में रखते हैं और आग लगाते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है वो गर्मी उसके हैंडल तक पहुंच जाती है। जबकि चूल्हा तो आग तो नीचे लग रही है सिलेंडर में, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रेशर कुकर में, पर उसके हैंडल में हमको क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो गर्मी को कंडक्ट करते हैं और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उस गर्मी को पहुंचा देते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अच्छा जी, अब
बात करते हैं हम लोग इसकी चौथी प्रॉपर्टी की, जो है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड से। आपने देखा होगा कि मंदिरों के अंदर या स्कूलों में जो बेल होती है, घंटा होता है, अगर उसको हम बजाएं तो वो एको करता है, जैसे करा टन तो टन, इस तरह की आवाज आती है, एको करती है। अगर वही चीज अगर हम लकड़ी में मारें तो किसी भी प्रकार की कोई भी एको नहीं होगी, वो गूंजेगा नहीं, वो टन जैसा साउंड नहीं करेगा। तो मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। पर यही प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की नहीं होती है। ना ही नॉन मेटल सोनोरस होता है, ना ही वो डक्टाइल होता है, मतलब उसका तार नहीं बनाया जा सकता, और ना ही वो मेलाइबल होता है, मतलब उसकी थिन शीट नहीं बनाई जा सकती। ये आप लोग बच्चों याद रखोगे। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपनी कि सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, देखो भैया, मेटल एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, और वो भी हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलेगी तो वो पॉप साउंड करेगी, पॉप ऐसे साउंड करेगी। जबकि नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और बेसिक ऑक्साइड जो होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। हमने एसिड बेस पढ़ रखा है, क्लास 8 से हम पढ़ते हुए आते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स होता है, रेड लिटमस को वो ब्लू में चेंज कर देता है व्हेन एडेड टू वाटर, जब उसको पानी में डाल दिया जाता है। अच्छा, नॉन मेटल जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मेटल बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बेसिक ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा और एसिडिक ऑक्साइड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं। अब ये मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या है, इसकी वीडियो हम आगे जाके बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। उसको मैंने डिटेल में दिया गया है, वो आप इजीली समझ जाओगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। अच्छा जी, अब आ गई है इनकी यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्या होता है, मेटल्स आर यूज इन मशीनरी। जितनी मशीन्स होती हैं भैया, जितनी भी प्रकार की मशीन, चाहे कारखाने की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे घर में कोई भी मशीन है, वो सब मेटल की बनी हुई है भैया। ऑटो पार्ट्स, गाड़ी के जितने पार्ट्स बने और किसके बने, मेटल्स के बने। यूटेंसिल्स, घर के बर्तन जो भी होता है भैया, खाने बनाने का, चाय बनाने का। अच्छा, अब जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका यूज होता है फायर क्रैकर्स में। फायर क्रैकर्स आप जानते हो, अब एक चीज को बोलते हैं पटाखों जलाने के लिए। एंटीसेप्टिक्स, मतलब जब चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए यूज होता है, और एटमॉस्फेयर की गैस में इसका यूज होता है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वो होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही पेपर में पूछा जाएगा मेरे बच्चों, इसलिए जरा ध्यान रखना जो ये पढ़ाया जा रहा है। अब ये एक्सेप्शन वाला केस, जैसे मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ये दोनों ही लिक्विड होते हैं। मरकरी भी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, दोनों ही लिक्विड हैं। जबकि नॉन मेटल मैंने क्या बोला था, गैस, और मरकरी जो मेटल होता है वो होते हैं सॉलिड, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे मेटल हैं और सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। पर मरकरी तो मेटल है पर साथ में ये लिक्विड की फॉर्म में है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके गैसेज होते हैं, पर ब्रोमीन क्या आपका लिक्विड है। इसी तरीके से फास्फोरस एक नॉन मेटल है पर ये पानी के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है और इजीली हम चाकू से काट सकते हैं। देखो, मेटल कभी भी चाकू से इजीली नहीं काटा जा सकता। हमारे पास लोहा एक मेटल है, क्या इसको चाकू से काट सकते हैं हम इजीली? नहीं काट सकते। पर सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मेटल हैं पर इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन ही है और ये एक प्रकार का नॉन मेटल है।
तो ग्रेफाइट कार्बन है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब नॉन मेटल में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनमें किसी प्रकार का कोई करंट नहीं लगता। पर ग्रेफाइट जो एक कार्बन है, इस ग्रेफाइट जो एक कार्बन है साथ में नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसलिए ध्यान रखना। आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है ये क्वेश्चंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको लाइन बारी से मैंने आंसर्स के लिख रखे हैं। आप इसको आसानी से कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। बच्चों बाय।